अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आप लोगों से पूछा भी था और काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि यूनी टूर पे आप एक वीडियो बनाएं। तो क्योंकि आज का स्केड्यूल मेरा थोड़ा सा लाइट है, मेरी क्लासेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास लेके तो आपको आज अपनी यूनिवर्सिटी का टूर करवाती हूँ। तो आपने ये वीडियो देखनी है पूरी एंड तक और चलें चलते हैं जल्दी से। पहले क्लास ले लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे पॉसिबल हुआ मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने कैंपस का टूर करवाती जाऊँगी। तो आज आप लोगों को देखने में वीडियो में ऐसा लग रहा हो कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा ठंड थी। इट वॉज़ -22 और 23। तो और मैं इन दिनों कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करूँ, बस ना ही लूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा कैंपस मेरे अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं है। आप सामने अगर देखें तो आपको अपार्टमेंट जो है वो मेरे नज़र आ रहे होंगे और इसी के बिल्कुल सामने कैंपस भी यूनिवर्सिटी के नज़र आ रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं ज़्यादा वॉक करके ही जाऊँ, बस ना ही लूँ इतने से रास्ते के लिए। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते ही जो दो कैंपस आपको नज़र आ रहे हैं, एक जो बिल्कुल फ्रंट पे है ये एडुकारियम है और जो मेरे राइट साइड पे है ये पब्लिकम है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं जा रही, पहले क्योंकि मेरी क्लास है तो मैंने सोचा कि मैं पहले क्लास ले लेती हूँ और अपना कैंपस का टूर करवाने के बाद मैं वापसी पे आपको इन कैंपस के भी टूर करवाऊँगी ज़रूर। तो जो मेरा कैंपस है वो इन कैंपस के से 2-3 मिनट्स की वॉक पे है। अगर आप सामने देखें थोड़ा सा हिल पे करके मेरा कैंपस नज़र आ रहा है, अगोरा, और मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको 2 और कैंपस नज़र आएंगे, कलोनिया और आर्कनम। तो इनका टूर भी मैं आपको क्लास के बाद करवाती हूँ। क्योंकि मेरा कैंपस जो है वो यूनिवर्सिटी हिल पे, बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है वो उस साइड से स्टार्ट होती है, जिस साइड से मैं आई हूँ इसकी बैक साइड है, लेकिन क्योंकि मुझे करीब यही रास्ता पड़ता है तो मैं यहाँ से आती हूँ। और वे आप देख रहे हैं मुझे इतना सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ के आना होता है कि सुबह सुबह ही वर्कआउट हो जाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो मेरी राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है अगोरा, दिस इज़ द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कैंपस, और हमारी मोस्टली क्लासेस जो हैं वो इसी कैंपस में होती हैं। तो एंटर होते साथ ही आपको मेरे राइट साइड पे एक सिटिंग एरिया नज़र आ रहा है। तो इस कैंपस के बेसिकली 5 फ्लोर्स हैं और मेरी मोस्टली क्लासेस जो हैं वो बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे ही होती है। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है मेरे राइट साइड पे भी, कि इस तरह के क्लासरूम्स होते हैं और यहाँ पे ये है कि हमारी क्लासेस होती हैं। तो पहले क्योंकि मेरी क्लास थी तो मैंने पहले वो अटेंड की, और ये हमारा प्रोजेक्ट कोर्स है जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप ये है कि बना के आपको दिखाई है कि हम कैसे यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस ये होती हैं, तो ये एक अच्छी बात लगती है मुझे। तो यहाँ से निकल के आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मेरे इंफॉर्मेशन डेस्क है और सामने अगर जाएँ तो अगेन सिटिंग एरिया भी नज़र आ रहा है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो इन्होंने प्रिंटिंग और फोटोकॉपियर मशीन्स रखी हुई हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इजीली यूज़ कर सके जब भी उनकी नीड हो। एक ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी यहाँ पे कैंपसेस हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सामने क्वांटम बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, तो ये बीच में से इंटरकनेक्टेड है और आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं। इसी तरह अभी जिधर मैं हूँ ये नाटूरा कैंपस है, अगोरा नहीं है, और ये भी बीच में से इंटरकनेक्टेड है, तो ईजिली स्टूडेंट्स ये है कि नेविगेट कर सकते हैं। अब यह है कि मैं वापस अगर जाऊँ तो अगेन ही वही लॉबी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, और बिल्कुल सामने ही कैफ़ेटेरिया है हमारा। और एक ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर अगर आप लंच करते हो या ब्रेकफास्ट करते हो तो लंच बुफ़े यहाँ पर 2.90 यूरोज़ का होता है, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आपको स्टूडेंट कार्ड अगर हम दिखाएं तो उस पर हमें ये है कि 2.90 में ईज़िली लंच बुफ़े हम कर सकते हैं।
और मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि लंच टाइम था और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सबको इस तरह रिकॉर्ड करूँ। तो जितना हो सके मैंने रिकॉर्डिंग की है इसकी। तो अगर मैं आपको फ़र्स्ट फ्लोर पे लेके चलूँ जहाँ पर हमारी मोस्टली लैंग्वेज क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पर इस तरह का अंदर से स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर्स हैं उनका अंदर से स्ट्रक्चर सारा सेम ही है। तो मैंने इसके जो एक फ्लोर था उसकी मैंने अच्छी सी एक वीडियो बना ली थी ताकि मैं आपको दिखा दूँ, ताकि थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर की मुझे दोबारा से इस तरह रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं कि बाहर हम देख सकते हैं कौन सी क्लास हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। और अगर मैं थर्ड फ्लोर पे इसी तरह आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर बेसिकली मोर लेस सेम है, लेकिन एक चीज़ ये फ़र्क है कि ये जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर्स हैं ये ओबो अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जो ओबो अकेडमी यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स की भी क्लासेस जो हैं वो हमारे कैंपसेस में होती हैं, तो कुछ क्लासरूम्स या कुछ फ्लोर्स उनके लिए रिजर्व्ड होते हैं और यहाँ पे ये मेंशन हुआ हुआ होता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है वो हमारे लिए है, फिर थर्ड और फोर्थ उनके लिए है, तो इस तरह यहाँ पे होता है। तो अगर मैं आपको बेसमेंट में लेके चलूँ तो मेरे राइट साइड पे वॉशरूम्स हैं और लेफ़्ट साइड पे क्लासरूम्स हैं, और यहाँ पर भी मेरी लैंग्वेज क्लासेस ही होती हैं। इसके अलावा और मेरी कोई क्लासेस यहाँ पे नहीं हुई। सारी मेरी जो क्लासेस हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होती हैं। और ये है एक बेसिकली छोटा सा मेरी कैंपस का टूर। और आप मेरे सामने देखें तो ये एक क्वांटम बिल्डिंग है, और जो मैं आपको अभी बता रही थी कि ये सारे कैंपसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये इधर आप ऊपर देख सकते हैं कि जो अगोरा मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे क्वांटम है, तो ये इजीली स्टूडेंट्स यहाँ से अंदर नेविगेट कर सकते हैं, बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती। और ये यूनिवर्सिटी हिल है। यहाँ पर मेन कैंपस है, फिनिक्स लाइब्रेरी है बिल्कुल मेरे सामने, और बैक साइड पे नटोरा है, और इसी के भी जो बैक साइड पे हमारा अगोरा कैंपस है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये मेन कैंपस है। यहाँ पर कोई ऐसे फैकल्टी तो नहीं है और ना ही हमारी कभी क्लास हुई है। इट्स जस्ट फॉर इवेंट्स, और अगर कोई सेमिनार्स होते हैं, ओरिएंटेशन होती है, तो वो यहाँ पर होती है। ऑफिशियल इवेंट्स इनके बेसिकली यहाँ पर होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये कि हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की जो मर्चेंडाइज वगैरह होती है वो रखी हुई है। मैं जब फर्स्ट डे आई थी यूनिवर्सिटी में, तो उसी दिन शाम को इन्होंने एक हमारे सीनियर्स के साथ एक मीटअप रखा था, तो वो बेसिकली यहाँ पे हुआ था इसकी बेसमेंट में। और अगर हम इसकी बेसमेंट में जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इन्होंने काफ़ी ये है कि सिटिंग एरिया वगैरह बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स आराम से आके रिलैक्स कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और ये आपको एक देख सकते हैं कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का मॉडल बना के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम फिनिक्स लाइब्रेरी चलें, तो वैसे तो यहाँ पर और भी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा करीब पड़ती है क्योंकि मेरे कैंपस के बिल्कुल साथ है। तो ये है कि अक्सर अगर कभी मेरा काम हो तो मैं यहाँ पर आके इजीली कर सकती हूँ। और यहाँ पर यह है कि काफ़ी इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर वो आके अपना काम कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वाइट स्टडी एरिया था। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, आप बोरो कर सकते हो बुक। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और फ़ोटोकॉपी भी हैं। आप यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं बुक्स, अगर आप यहाँ पे आपको नहीं मिली है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। तो ये है कि काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जो मेरे पीछे कैंपस है गोरा, मैंने आपको इसका विज़िट करवा लिया है, लाइब्रेरी का करवा लिया, जो मेन कैंपस है वो करवा लिया। अब यहाँ पे दो और मेन कैंपस हैं इनके, एक एजुकारियम और एक पब्लिकम। तो मैंने सोचा कि चलें आपको वो भी दिखा देते हैं। ऑल्दो वहाँ पे मेरी कोई क्लासेस नहीं होती, ना ही मैं वहाँ पे कभी गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अंदर से सारा स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता उधर। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं भी डिस्कवर कर लेती हूँ आपके साथ, आप भी कर लेना।
तो अभी मैं उसी रास्ते वापस जा रही हूँ जो मैंने आपको सुबह आते हुए दिखाया था, और ये जो मेरे राइट साइड पे आर्कनम कैंपस है जो मैंने आपको सुबह दिखा रही थी कि मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगी, और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको कलोनिया नज़र आ रहा है। तो कलोनिया जो है बेसिकली यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लॉ है, और जो आर्कनम है ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। तो यहाँ पर हमारी वैसे कोई क्लासेस नहीं हुई हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार कि यहाँ पर अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है तो मैं यहाँ पे आपको ले आई थी। और इस तरह यहाँ पे एक क्लासरूम्स हैं, और ये एक इन्होंने अच्छा सा सिटिंग एरिया सेंटर में बनाया हुआ है। तो मोर और लेस आपको ये आइडिया हो गया होगा अब तक तो कि इनका स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और अगर हम यहाँ से अभी चलें बिल्कुल स्ट्रेट तो अगेन वही जो सुबह मैंने आपको दिखाया कि मेरी लेफ़्ट साइड पे एडुकारियम है, सामने पब्लिकम है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। एडुकारियम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए है, और यहाँ पे मैं वैसे कभी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे इनका कैफेटेरिया था, और ये जितने भी हमारे कैंपसेस हैं उनमें से सबसे बड़ा कैफेटेरिया यही है। और अभी यहाँ पर क्योंकि लंच टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था तो यहाँ पर इतना रश नहीं था, तो मैंने ये कि छोटा सा क्लिप बना लिया आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से है कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे चलें तो वहाँ पर मोस्टली इनके एग्ज़ाम्स रूम्स बने हुए थे। मैं भी क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं आई हुई, बल्कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हुई हूँ, और मैं ख़ुद ही ये है कि साथ साथ देख रही थी चीज़ें, और मतलब मुझे भी पता लग रहा था कि यहाँ पर क्या क्या है, वरना मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ख़ुद भी आप लोगों के साथ ही डिस्कवर कर रही थी। तो यहाँ पर सामने एक इनकी अपनी लाइब्रेरी भी थी छोटी सी। जैसे अब अगर मैं आपको ये ग्राउंड फ्लोर पे दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह छोटे छोटे से स्टडी क्यूबिकल्स बनाए थे जहाँ पर आप इजीली जाके स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारे कैंपस में ये चीज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, और मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको अपने कैंपसेस में दिखाया था कि हमारे बीच में कैंपस जैसे नाटोरा, अगोरा और क्वांटम आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसी तरह जो पब्लिकम और एडुकारियम है ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जितना भी मैंने आपको अभी तक दिखाया ये दोनों कैंपसेस को मिला के था। तो यहाँ पर जो जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट या ख़ास चीज़ लग रही थी वो मैंने इसमें उसका क्लिप बनाया, वरना ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ क्लासेस ही थी, कुछ ऐसा कुछ ख़ास था नहीं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से निकलूँ, इसके अलावा यहाँ पे इनकी एक मेडिसिना बिल्डिंग भी है जो कि थोड़ा सा यहाँ से दूर है, 10 मिनट या 15 मिनट की वॉक होती है। तो मैं वहाँ पे ख़ुद तो नहीं गई थी क्योंकि मेरी यहाँ वहाँ पे कभी क्लासेस नहीं हुई, ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के लिए है। तो मेरी फ्रेंड है जो न्यूरो साइंस कर रही है, मास्टर्स इन न्यूरो साइंस कर रही है, तो मैंने बोला था कि वो जाकर वहाँ पे क्लिप्स बना ले थोड़े थोड़े, और ये है कि वो मुझे भेज दे और मैं उसको मर्ज कर लूँगी। तो मुझे यहाँ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना यहाँ पर मैं कभी गई हुई हूँ। तो बस उसने ये क्लिप्स बना के मुझे भेजे थे, और मुझे थोड़ा बहुत ये कि बता दिया था कि यहाँ पर 2-3 ब्लॉक्स हैं, जैसे मेडिसिना A to D इनके ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक में डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो इस तरह इसका जो क्लासेस होती हैं वो B to C में होती हैं, और ये भी काफ़ी खूबसूरत कैंपस मुझे लगा था वीडियोज़ में देखने का। तो मुझे कभी मौका मिला मैं ख़ुद भी जाऊँगी, इसको एक्सप्लोर करूँगी। और अगेन यहाँ पर जैसे इन्होंने स्टडी क्यूबिकल्स और सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इस तरह के एरियाज़ बनाए हुए होते हैं जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकें, आके पढ़ सकें। और यहाँ पर इनका भी एक कैफ़ेटेरिया है फ्लावोरिया, ये भी काफ़ी बड़ा है। मुझे उसने बताया था मेरी फ्रेंड ने कि ये जो हमने एडुकारी में देखा है उससे काफ़ी बड़ा है ये कैफ़ेटेरिया। तो इसका क्लिप वो अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बना सके, लेकिन यह है कि अंदर से आपको अब आइडिया हो गया होगा कि वो सेम ही होता है। और ये मेडिसिना D ब्लॉक है इसी तरह। और यहाँ पे भी उसको भी जो जो मैंने यही बोला था कि जो कुछ अलग चीज़ है या कुछ यूनिक है तो उसकी वो क्लिप्स बना ले, क्योंकि ओवरऑल तो यहाँ पर वैसे ही क्लासरूम्स होते हैं। क्लासरूम्स अंदर से कैसा होता है वो भी मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। तो ये तो था एक छोटा सा टूर मेरी यूनिवर्सिटी का। अभी भी मैंने सारे कैंपस तो कवर नहीं किए, लेकिन जो मेन कैंपस थे इनके एडुकारियम, पब्लिकम, अगोरा, लाइब्रेरी, इनका जो मेन कैंपस है ये सब मैंने कोशिश किया है कि आपको दिखाऊं। इसके अलावा जो थोड़े बहुत कैंपस रह गए हैं, क्वांटम
और कॉलोनियाँ बेसिकली अभी आपने जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, सारे तकरीबन सेम ही होते हैं। अंदर से सारा स्ट्रक्चर बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इतना कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन ये है कि जितना मुझसे हो सका है मैंने वो आज कवर किया है। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था क्योंकि मैंने इस तरह कभी बाहर बनाई नहीं है, तो इतनी परफेक्ट तो नहीं बनी होगी जिससे आपने एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, लेकिन अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी मैं आपको सारा दिखाऊं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं अपने अपार्टमेंट का बनाऊंगी। मुझे पता है कि काफ़ी लोग उसका भी वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं यह कि जल्द वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।